हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना सुनहरी धूप बुक का 8वां चैप्टर शुरू करेंगे। काका हाथरसी के पत्र। काका हाथरसी एक प्रसिद्ध कवि हैं जो बहुत हंसी मजाक के किस्से सुनाते हैं। यह पाठ हिंदी की विभिन्न प्रचलित विधाओं के अंतर्गत पत्र लेखन विधा की श्रेणी में आता है। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए जाने और अमेरिका में हास्य व्यंग के आयोजित कार्यक्रमों में आशातीत माने आशा से अधिक, उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त करने पर अपने पुत्र गिरिराज को ये पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उनकी हास्य प्रियता, मातृभूमि के प्रति प्रेम, दूसरों की ईमानदारी के प्रति प्रशंसा की भावना की आदि भाव स्पष्ट झलकते हैं। यह है काका हाथरसी का पहला पत्र, जो कि लोधी होटल, कमरा नंबर 224, नई दिल्ली, 16 मार्च 1985 को लिखा गया था। ये लोधी होटल का सीन है जो आप देख रहे हैं। प्रिय गिरिराज, पद्मश्री अलंकरण मिल गया। अलंकरण माने आभूषण। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल भरा हुआ था। ये आप राष्ट्रपति की पिक्चर देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की पिक्चर है। अद्भुत साज सज्जा थी, अद्भुत यानी अनोखी। महामहिम ने अवार्ड देकर, महामहिम राष्ट्रपति को कहा गया है, महामहिम ने अवार्ड देकर यानी अवार्ड माने पुरस्कार देकर हाथ मिलाया। फिर हमारी छाती पर मेडल लटकाया, यानी उन्होंने उनको मेडल पहनाया। फिल्म वालों और फोटोग्राफरों की भीड़ फटाफट क्लिक कर रही थी, यानी जो वीडियोग्राफी बना रहे थे और फोटोग्राफर थे वो जल्दी जल्दी फोटो खींच रहे थे। अशोक कक्ष माने कमरा में जलपान की व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ की गई? अशोक कक्ष में। फिर मुगल गार्डन के ईस्ट लॉन में पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वालों का ग्रुप फोटो खींचा गया। ये मुगल गार्डन का सीन है, यहाँ पर उनकी फोटो हुई। टीवी वाले भी आए थे, उन्होंने भी कुछ पूछा, हमने बता दिया। एक मित्र जो मस्खरे टाइप के थे, मस्खरे यानी मजाकिया, कहने लगे, काका जी आपको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए था। हमने कहा, यार तुम क्या जानो, पद्मश्री मिला है तो पद्म भूषण भी मिल जाएगा। यहाँ नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल से यह पत्र लिख रहा हूँ। 4 दिन के लिए सरकार ने यह होटल पद्मश्री अवार्ड वालों के लिए बुक करा दिया है। बुक माने उसको बुक माने होता है उसको आरक्षित करना, यानी उनके लिए बुक आरक्षित कर दिया कि ये वही रहेंगे, वही लोग रह सकते हैं इसमें। खूब खाओ पियो और मौज उड़ाओ। 18 को हाथरस चले जाएंगे, 18 तारीख को हाथरस चले जाएंगे, काकी से मिलेंगे। अब उनको विश्वास हो जाएगा कि पद्मश्री प्रतिष्ठित अलंकरण है। प्रतिष्ठित यानी बहुत अच्छा, प्रसिद्ध। अब आता है काका हाथरसी का दूसरा पत्र। दूसरा पत्र कहाँ से लिखा गया था? न्यूयॉर्क से। ये न्यूयॉर्क का सीन है। दूसरा पत्र उन्होंने अपने पुत्र गिरिराज को न्यूयॉर्क से लिखा था। कब लिखा? 8/11/1984 को। 2 महीने 22 दिन हो गए आज। अब अमेरिका से मुख मोड़ रहे हैं, यानी वो अमेरिका से अब कहाँ आ गए? न्यूयॉर्क। अपने प्रशंसकों को यही छोड़ रहे हैं। मैंने और डॉक्टर तरुण ने यहाँ 40 प्रोग्राम लिए। कितने प्रोग्राम लिए उन्होंने? 40। आशातीत सफलता मिली है। आशातीत जो मैंने पहले ही बताया था आपको, उम्मीद से अधिक। डॉलर ले जाने पर प्रतिबंध न होता, प्रतिबंध यानी रोक न होती तो ढेर लगा देते नोटों के, यानी वहां के लोग अगर डॉलर ले जाने पर रोक ना लगाते तो नोटों के ढेर लगा देते, नोटों बहुत सारे नोट मिल जाते। ये देखिए आप, एक तरफ डॉलर है और एक तरफ नोट है, रुपए। फिर भी हम दोनों को भेंट यानी उपहार स्वरूप काफी सामान मिला है। यहाँ कुछ कष्ट नहीं है, खूब मौज मजे से शाही महलों में रह रहे हैं। गरम गरम भारतीय भोजन हमको भारत की बेटे बेटियां खिलाते हैं, यानी भारत के ही लोग होते हैं वहाँ जो हमें खाना खिलाते हैं। आज रात्रि को दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। 12,000 मील की यात्रा लगभग 18 घंटे की है। यहाँ सर्दी कड़ाके की है, कड़ाके यानी बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी वाली सर्दी पड़ रही है। फिर भी हम दोनों समय से घूमते हैं। हमारे होस्ट कहते हैं,
काका बाहर नहीं निकलना, फिर भी इतनी ठंड थी लेकिन फिर भी वो दोनों टाइम घूमने जाते थे। उनके जो होस्ट थे वो कहते थे काका बाहर मत जाना, टेम्परेचर 0 से भी नीचे है, टेम्परेचर यानी तापमान, जम जाओगे। किंतु हम गरम कुर्ता पजामा डालकर, मफलर गले में कसकर, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे फिट करके चले जाते हैं और आधा घंटे कुदन्ना मारकर, कुदन्ना यानी उछल कूद करके, कूद करके और लौट आते हैं। तो सब ताज्जुब करते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक अब तक हमने 15 हवाई यात्राएं, 50 कार यात्राएं, 2 रेल यात्राएं हो चुकी हैं। बड़े बड़े करोड़पति सेठ जो यहाँ आते हैं इतनी सैर नहीं कर सके होंगे। यहाँ सफाई, चमक दमक और ईमानदारी स्तुत्य है, यानी प्रशंसा के योग्य है। यहाँ की जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी इतनी यात्राएं नहीं करी होंगी जितनी हमने कर ली, लेकिन यहाँ की जो सफाई वगैरह है और चमक दमक है, यहाँ उसको प्रशंसा के योग्य, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। फिर भी अपनी जन्मभूमि भारत माता की याद आती है। अब जाकर काकी के लिए जो उपहार मिले हैं उन्हें प्रस्तुत करेंगे, उनकी मुस्कान का मजा लेंगे। तरुण जी तुमको राम राम कह रहे हैं। मीना, चुनमुन, मुनमुन को आशीर्वाद। अब ये आप आखिरी स्लाइड में देख रहे हैं कि वो अपने भारत के लिए न्यूयॉर्क से चल दिए और अपने हाथरस पहुंच गए। धन्यवाद।